नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तहलका मचा है। बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है। कह सकते हैं कि जो बाइडेन का जो सपना था वो भी अधूरा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इजराइल और ईरान फिर से लड़ चुका है। कह सकते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे पे बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल हाल ही में इजराइल ने ओपनली कहा है कि हमारे जहाज पे ईरान ने बम बारूद से हमला किया, हमारे जहाज पे बम से हमला किया, वो भी तब किया जब सऊदी अरबिया से हमारा जहाज सिंगापुर जा रहा था। दोस्तों ये किसका कहना है? ये इजराइल का कहना है। सऊदी अरबिया से सिंगापुर जाते हुए उस समय जैसे ही ओमान के खाड़ी पहुंचा और ओमान खाड़ी में खासतौर पे ईरान के पास पहुंचा, ओमान के खाड़ी में ईरान ने उस पर हमला कर दिया और हमारे जहाज पे बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाने का साजिश रचा। हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं, ईरान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है, आखिरकार हम ये कब तक सहेंगे। दोस्तों ऐसा इजराइल ने आरोप लगा के पूरे दुनिया को चौंका दिया। और इजराइल ने यहाँ तक कहा कि ईरान चाहता है कि हमारे आम आदमी को मारे, यानी कि इजराइल के आम आदमी को मारे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईरान चाहता है हमारे सैनिक को मारे, ऐसा हम होने नहीं देंगे, उससे पहले ही हम ईरान को मिटा देंगे। दोस्तों ऐसा इजराइल ने कहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, अपने देशवासियों को भरोसा दिया कि किसी को कुछ नहीं होगा। जबकि उधर इजराइल की बात सुनकर ईरान ओपनली मैदान में आया है। ईरान बोल रहा है कि इजराइल बिल्कुल ही बकवास कर रहा है, फेक बोल रहा है, हम किसी पे हमला नहीं किए हैं, हम क्यों करेंगे हमला, हमें क्या मतलब है, ये तो अफवाह है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें पता है कि यहाँ से जो जहाज जाता आता है ना, वो हमारा जासूसी करता है, तो हो सकता है जासूसी करते करते खुद वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया होगा, हो सकता है कुछ भी हो गया होगा। इजराइल खुद ही बम फोड़ लिया है, हमें फंसा रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, आने वाले समय में हम पे हमला करना चाहता है। दोस्तों ईरान कह रहा है कि यह इजराइल का रणनीति है। ईरान का मानना है कि इजराइल आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील है उसे तुड़वाना चाहता है, इसीलिए अभी से माहौल बना रहा है और खड़ा कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यहाँ पे सऊदी अरब के पास क्यों गया था ये खासतौर पे इजराइल के जहाज, आखिरकार सऊदी और इजराइल का तो रिश्ता है ही नहीं, तो आखिरकार सऊदी के पोर्ट से क्यों रवाना हुआ? ये सब षड्यंत्र है सऊदी अरबिया, यूएई और इजराइल का, हमें फंसा रहा है और खासतौर पे अमेरिका को गुमराह कर रहा है, बाइडेन को गुमराह कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि दोनों से संबंध तोड़ना चाहता है और खासतौर पे ये जो न्यूक्लियर डील है उसे भी खत्म करना चाहता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार यहाँ पे सच्चाई क्या हो सकता है? आखिरकार ईरान जो बोल रहा है वो सच्चाई है, फिर इजराइल बोल रहा है वो सच्चाई है? देखिए एक बात तो यहाँ पे शक हो रहा है कि इजराइल हो न हो ईरान को फंसाने का साजिश कर रहा है, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने ओपनली कहा था कि अमेरिका चाहे जो भी डील कर ले, खासतौर पे न्यूक्लियर डील कर ले खासतौर पे ईरान से, लेकिन उसे हम नहीं मानेंगे। खासतौर पे ये एक तरफा ईरान के लिए फायदेमंद होगा। और अमेरिका पहले भी इतिहास में पहले भी खासतौर पे इस तरह का डील किया है। खासतौर पे एक बार जब नॉर्थ कोरिया से किया था, उस समय नॉर्थ कोरिया क्या किया था? नॉर्थ कोरिया उसी डील के आड़ में, खासतौर पे न्यूक्लियर डील के आड़ में क्या किया था? न्यूक्लियर बम बना लिया था। नॉर्थ कोरिया के पास आज भी न्यूक्लियर बम है। अमेरिका क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसी डील के 10 साल बाद बना लिया था। इसी प्रकार से आने वाले समय में ईरान भी अमेरिका से न्यूक्लियर डील कर लेगा, आने वाले समय में परमाणु बम बना लेगा और ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा, इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। और दोस्तों ये बात सऊदी अरब भी बोल चुका, सिंपल सी बात है। इसीलिए इजराइल ने कहा था कि हम इससे पहले ही ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान के घर में घुस के मारेंगे और ईरान के तमाम परमाणु अड्डा को तबाह करेंगे। अब दोस्तों खासतौर पे इजराइल अभी से माहौल बना रहा है, खासतौर पे अमेरिका को बताना चाहता है कि आप जिससे डील करना चाहते हैं वो हमले के लिए अभी से ही खतरा है। देखो हमारे जहाज पे बम बारूद कर रहा है, हमें मिटाना चाहता है, इसीलिए आप उससे दोस्ती न करें। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, आज भी अमेरिका में कम से कम 70 से 80% लोग हैं ना जो पहले यहूदी को प्यार करता है, इजराइल को समर्थन करता है। इसीलिए बाइडेन पे इजराइल प्रेशर बनाना चाहता है, बाइडेन को झुकाना चाहता है। इसलिए दोस्तों हो सकता है ऐसा इजराइल किया होगा, खुद से बम फोड़ा होगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है क्योंकि इजराइल जानता है ये माहौल बनाने का तरीका है। दोस्तों आप लोग सोचिए, मान लीजिए कहीं पे बम ब्लास्ट होता है, वहाँ पे कोई मरता नहीं, कुछ भी किसी का नुकसान नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, हो सकता है ये खुद ही करवाया गया हो। दोस्तों यहाँ पे जो हमला हुआ है ना उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे हो सकता है इजराइल अमेरिका को गुमराह कर रहे, हो सकता है ईरान को अलग थलग करने के लिए ऐसा प्लान चला होगा।